हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कर्मा और मैं आप सभी को रीजनिंग पढ़ाऊंगा जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आती है। तो जो ये पहला चैप्टर है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो है ब्लड रिलेशन। तो मैं पहले इस ब्लड रिलेशन चैप्टर का बेसिक से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि बच्चों को बेसिक ही क्लियर नहीं होता है तो आगे के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो मैं बेसिक से बताऊंगा सभी को। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि किस व्यक्ति को क्या कहकर बुलाना है। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो आपके पिता हैं या माता है, उसकी बेटी को आप क्या कहेंगे? बहन। आपके पिता या माता की बेटी आपकी क्या होगी? बहन होगी। और आपके पिता या माता का पुत्र, आपके पिता या माता का पुत्र आपका क्या होगा? आपका भाई होगा। आपके पिता की बहन, आपके पिता की बहन को आप क्या कहोगे? बुआ। अपने पिता के बहन को आप क्या कहोगे? बुआ कहोगे। और अपनी माता की बहन को, अपनी मम्मी के बहन को आप क्या बोलोगे? मौसी बोलोगे। क्या बोलोगे? मौसी। ये देखिए, अब आपके पापा, आपके पापा के भाई आपके क्या होंगे? चाचा। आपके पापा के भाई आपके होंगे चाचा। और आपके मम्मी के भाई, आपके मम्मी के भाई आपके क्या होंगे? मामा होंगे। तो अब देखिए, आपके पापा की मम्मी, आपके पापा की मम्मी आपकी क्या होगी? दादी होगी। और आपकी मम्मी की मम्मी, आपकी माता की माता आपकी क्या होगी? नानी होगी। और इंग्लिश में इनको एक ही वर्ड से जानते हैं, जिसको कहेंगे ग्रैंड मदर। क्या कहेंगे? ग्रैंड मदर। और देखिए, आपके पापा के पापा, आपके पापा के पापा आपके क्या होंगे? दादा। और आपके मम्मी, आपकी मम्मी के पिता क्या होंगे? आपके नाना होंगे। और उसको इंग्लिश में एक ही वर्ड से जानते हैं हम, जिसको कहते हैं ग्रैंड फादर। अब मान लो कि आपकी शादी हो गई है और आपकी बेटी हो गई है। तो और आपकी बेटी की भी शादी हो गई है, मान लो। तो आपकी बेटी के पति को आप क्या कहोगे? आपके बेटी के पति को आप कहोगे दामाद। और इंग्लिश में हम उसको कहते हैं सन इन लॉ। और जैसे मान लो आपकी शादी हो गई है और आपका बेटा हो गया है और उस बेटे की भी शादी हो गई है। तो आपके बेटे की पत्नी, आपके बेटे की पत्नी आपकी क्या होगी? बहू होगी। और इंग्लिश में उसको कहेंगे डॉटर इन लॉ। अब देखो, जैसे आपका कोई पति है, पति के भाई आपके क्या होंगे? अपने पति के भाई को आप क्या कहोगे? देवर कहोगे। वहीं आपकी पत्नी है, पत्नी के भाई आपके क्या होंगे? साले। उसको आप साला कहोगे। और इंग्लिश में इसके लिए एक ही वर्ड है, ब्रदर इन लॉ। और अब देखिए, पति की बहन, आपके पति की बहन आपकी क्या होगी? ननद होगी। वहीं आपके पत्नी की बहन, पत्नी की बहन क्या होगी? साली, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिस्टर इन लॉ। अब देखिए, आपके भाई या बहन की बेटी, आपके भाई या बहन की बेटी आपकी क्या होगी? नीस होगी। हिंदी में उसको कहेंगे भतीजी या भांजी। अब देखिए, आपके भाई या बहन का बेटा, आपके आपका कोई भाई है, उसका उसका भाई और बहन का बेटा आपका क्या होगा? या तो भतीजा होगा या भांजा होगा। और इंग्लिश में उसको कहते हैं नेफ्यू। और देखिए, आपके भाई की पत्नी, आपके भाई की पत्नी आपकी क्या होगी? भाभी होगी। और इंग्लिश में इसको कहते हैं सिस्टर इन लॉ। अब देखो, मानो कोई आपकी बहन है, तो अपने बहन के पति को आप क्या कहोगे? तो अपने बहन के पति को आप कहेंगे या तो जीजा जी या बहनोई। और इंग्लिश में एक ही वर्ड है उसके लिए, ब्रदर इन लॉ। और देखो, आपकी कोई चाची है या चाचा है, उसका बेटा या बेटी, उसको क्या कहेंगे हम? चचेरा। चचेरा भाई बहन कहते हैं नहीं, चाची या चाचा का बेटा या बेटी चचेरा कहेंगे। और इंग्लिश में एक ही वर्ड है इसके लिए, कज़न कहेंगे। ठीक है। और देखिए, सिबलिंग मतलब क्या होता है? सिबलिंग मतलब रियल ब्रदर और सिस्टर। मतलब एक ही पेरेंट के द्वारा बच्चे, एक ही पेरेंट के बच्चे, उनको हम क्या कहते हैं? सिबलिंग। हिंदी में इसको कहते हैं सहोदर। एक ही माता के,
माता या पिता की संतान, उसको क्या कहेंगे? सहोदर, मतलब सिबलिंग। तो आपको ब्लड रिलेशन सीखना है तो सबसे पहले आपको ये रिश्ते पता होना चाहिए किसको क्या कहते हैं। अगर आपको ये पता होगा तो आगे की चीज़ें बड़ी ईज़ी हो जाएगी। ये ब्लड रिलेशन जो चैप्टर है सभी एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सब में आते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जो मैंने जितना बताया है इनको याद रखना पड़ेगा, तभी आगे के क्वेश्चन सॉल्व हो पाएँगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको हर एक क्वेश्चन मैं आसानी से बताऊंगा। इजी टू बेसिक लेवल से मैं हायर लेवल की तरफ जाऊंगा। सभी बच्चों को अच्छी तरह समझ में आएगा, कोशिश करूंगा मैं। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।